हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो सूर्य देव अपना प्रचंड रूप दिखा रहे हैं। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। तो ह्यूमन बीइंग्स में, पक्षियों में, पशुओं में इस गर्मी को झेलने की जो समर्था है वो कम है। तो आप घबराइए नहीं। गर्मी के सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि ये जो 90 डिग्री पे जो सनलाइट, सन रेज फॉल हो रही हैं, उसका धरती के लिए फ़ायदा क्या है। हमारी धरती पे बहुत से वायरस, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमिड टेम्परेचर में या थोड़ा ठंडा टेम्परेचर हो तो वो ग्रो करते हैं। ये डायरेक्ट सनलाइट जो होती है ये उनको पनपने नहीं देती, और बहुत सारे जो बैक्टीरिया, वायरस हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए नुकसान देते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। चूहों के लिए ये समय अच्छा होता है क्योंकि चूहे इस समय में अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सांप भी जो हैं, सांपों के लिए भी ये समय जो है वो, अगर इतने ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो ह्यूमन बीइंग के लिए फसलें जो उगाना है वो कठिन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो टिड्डी दल के एग्स धरती में छुपे होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से वो भी ख़त्म होते हैं। तो इस तरह ये जो गर्मी का मौसम है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। पर डायरेक्ट सनलाइट मनुष्य जीवन और पशु पक्षियों के जीवन पे क्या नुकसान कर रही है ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर है। जो कंट्री साइड्स हैं उनमें मोर देन 40 है, और जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। हमें घरों से बाहर भी निकलना पड़ता है। तो इस सनलाइट का हमारी बॉडी पे क्या क्या बुरा असर पड़ता है मैं आपको वो सिम्टम्स भी बताऊंगी, और हमने इन चीज़ों से अपना बचाव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादा तपिश के कारण हमारी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेशन होने से हमारे जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाती है। कई बार बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस होने से हमारा मुंह का सूखना, चक्कर आना, कन्फ्यूज़न की स्टेज हो जाना, और स्वेटिंग का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और कई बार बेहोशी तक। और इसके साथ साथ यही तपिश यानी कि हीट स्ट्रोक जो है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी बहुत ही बैड इफ़ेक्ट डालता है। बैड इफ़ेक्ट में ये हमारी किडनी पे बुरा असर डालेगा, लिवर पे डालेगा, हार्ट पे डालेगा, हमारे लंग्स पे डालेगा। क्योंकि सिम्टम ही कुछ ऐसे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, पल्स रेट हाई हो जाता है, घबराहट हमें होती है, चक्कर हमें आते हैं, और जो किडनी है वो हमारी कई बार यूरिन आउट ना बनाने से कई बार किडनी फेलियर के भी चांसेस हो जाते हैं। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना हीट स्ट्रोक को। इसको हमने बड़े अच्छी तरह से सुलझे हुए तरीके से इनका समाधान करना है। सबसे पहले मैं आपको इसके ब्रह्मास्त्र जो मैं बताऊंगी उनमें सबसे पहला मैं आपको एडवाइस करूंगी, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। कम से कम दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिए, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। और ये जो डायरेक्ट सनलाइट है ये मोस्टली 11 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक सनलाइट डायरेक्ट धरती पे आती है। तो इन रेज से बचने के लिए आप काइंडली इंडोर रहें। जो लोग बाहर आउटडोर में काम करते हैं मैं उनके लिए भी गुजारिश करूँगी कि इस डायरेक्ट धूप से अपना बचाव रखें। अपनी आँखों को कवर करने के लिए आप गॉगल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये जो डायरेक्ट सनलाइट है सूरज की, ये यूवी रेडिएशन करती है जिससे कि हमारी स्किन का कार्सिनोमा तक हो जाता है, और ज़्यादा धूप पड़ने से स्किन जो है वो एकदम रेड सी, तपी तपी सी हो जाती है, और स्वेटिंग तो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ हमने क्या करना है, हमने अपनी बॉडी को, सिर को तथा अपने फेस को मुस्लिन क्लोथ जो कि पोरस हो, सिंथेटिक ना हो। अगर बाहर जाने की नौबत आती भी है तो आप
अपनी बॉडी को कवर करके रखें। अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए आप लेमोनेड्स भी ले सकते हैं, आप जूसेस भी ले सकते हैं, आप चिया सीड वाटर भी ले सकते हैं, आप गूंद कतीरा भी ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों की जो तासीर है वो ठंडी है, वो हमारे जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर हमारी बॉडी में है हाइपोथैलेमस, उसको शांत रखता है, तो हीट जो है वो रेगुलेट रहती है, हाई टेम्परेचर में बॉडी नहीं जाती। इसके साथ साथ हमने जो फ्रूट्स हैं, ऐसे फ्रूट्स लेने हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। तो ज़ैद क्रॉप्स का समय है, ज़ैद क्रॉप्स में तरबूज और खरबूजा ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें। कुकम्बर जिसमें कि मोर देन 95% वाटर कंटेंट्स हैं, सैलड के रूप में इस चीज़ का आप अपने डेली प्रयोग में अगर लाएंगे तो बॉडी जो है वो फिट एंड फाइन और रिहाइड्रेट रहेगी। इसके साथ साथ आपने अपने बच्चों और अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको हीट स्ट्रोक से काइंडली ज़रूर बचाएं, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक्स जो होते हैं ये बच्चों और जो बुज़ुर्ग हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो काइंडली आप जो भी मैंने आपको प्रोटेक्शन बताए हैं आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करना, और अपने, एक बार फिर बोलूँगी, सिर और फेस को कवर करके रखना। 11 बजे से 3:30-4 बजे तक आप बाहर ना जाना। होप सो आपको मेरे द्वारा बताए गए ये टिप्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।